परीशे अब ऑफिस से रिजाइन देने का फैसला कर लेती है क्योंकि वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि बारी ने उसका सारा कर्जा उतारा और बारी उसे हकीर समझता है। इसीलिए परीशे अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करती है और बारी की टेबल पर रखती है। लेकिन बारी परीशे को कहता है, परीशे मेरी बात सुने, मैं मानता हूँ कि ये सारे पैसे मैंने दिए हैं, लेकिन मैंने ये पैसे सिर्फ आपकी जॉब बचाने के लिए दिए हैं। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। जब आपके पास पैसे आ जाएं तो ये पैसे आप मुझे वापस कर दीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको इस जॉब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप घर की वाहिद कमाने वाली हैं और मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ। आप जिस तरह से अपनी फैमिली को लेकर चल रही हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे आप मुझे दे दीजिएगा। ये पैसे मैंने आपको उधार दिए हैं। परीशे जब ये सुनती है तो उसे सुख का सांस आता है और वो बारी को कहती है कि ठीक है, अगर आपने मुझे उधार पैसे दिए हैं तो फिर मैं रिजाइन नहीं करूंगी, लेकिन आपने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। बारी अपनी चेयर से उठता है और कानों को हाथ लगाते हुए परीशे से माफी मांगता है और कहता है कि परीशे मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। परीशे ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन इत्तेफाक से बारी का बाप भी ये सारा कुछ देख लेगा और उसे बहुत गुस्सा आएगा। जबकि दूसरी तरफ अनाया अपनी चाल चलती है। वो करीम नामी एक आदमी को परीशे की एडिट की हुई पिक्चर सेंड करती है और कहती है कि ये बारी के नंबर पर भेज दो। जैसे ही बारी वो तस्वीरें देखता है तो करीम से मिलने का इरादा करता है। जैसे ही बारी करीम को अपनी गाड़ी में बिठाता है और पूछता है कि ये सारी तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आईं, तो करीम बहाने बनाने लगता है। लेकिन बारी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो परीशे को बहुत अच्छे से जानता है कि परीशे की जिंदगी में कोई भी नहीं है और ये जो कोई भी है वो परीशे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बारी सख्ती से करीम से बात करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे ना बताया कि ये सब कुछ तुम्हें किसने करने को बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। करीम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो साफ साफ अनाया का नाम बता देता है और कहता है कि सर आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने सब कुछ अनाया बीबी के कहने पर किया है। बारी करीम की सारी आवाज रिकॉर्ड करता है और सीधा अपने ताया के घर पहुंच जाता है। बारी अनाया को गुस्से से आवाज देता है और कहता है, अनाया तुम परीशे को बदनाम करने के लिए इस हद तक जाओगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अनाया के माँ बाप भी वहां पर आते हैं और बारी को कहते हैं कि तुम होते कौन हो अनाया पर गुस्सा करने वाले, उस पर हुक्म चलाने वाले। बारी साफ साफ अनाया की सारी हकीकत खुलकर बता देता है और कहता है कि आपकी बेटी बहुत ही कच्ची खिलाड़ी है। परीशे को मेरी नजरों में गिराने के लिए इसने इतना कच्चा खेल खेला, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी ने भी परीशे की इज्जत खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ अलीजे परीशे के पास आती है और कहती है, परीशे पैसों का इंतजाम कैसे हुआ? जिस पर परीशे कहती है कि बारी सर ने वो सारे पैसे अदा किए। अलीजे मुस्कुराते हुए कहती है, परीशे मुझे लगता है कि बारी सर तुमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन परीशे गुस्से से अलीजे को कहती है कि खबरदार, अगर तुमने ये बात दोबारा की, उनके और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है और मैं कभी भी अपनी अम्मी का सर नहीं झुकने दूंगी। जबकि जुहेब और अलीजे बाहर आउटिंग पर जाते हैं और जैसे ही वो घर वापस आते हैं तो जुहेब की माँ बीमारी का नाटक करती है। जुहेब अपनी माँ को कहता है, अम्मी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप मुझे बता देती। इतने में जुहेब की बहन कहती है, अलीजे को सब पता था। अलीजे तुम भी तो प्लान कैंसिल कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी फिक्र है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या परीशे के दिल में अब बारी के लिए जगह बनने लगी है या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।